वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुमुन नारा। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कुल्लुकुम यदखुलूनल जन्नह इल्ला मन अबा। क़ील मन अबा क़ाल मन आतानी फ़क़द दख़लल जन्नह व मन आसानी फ़क़द अबा। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अतैतुकुम बिइकरामिद दुनिया वल आखिरह। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन अहब्बा बिसुन्नती फ़क़द अहब्बनी व मन अहब्बनी फ़क़द अहब्बल्लाह व मन अहब्बल्लाह फ़क़द दख़लल जन्नह। औ कमा क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम हाज़िरीन महफ़िल, अल्लाह जल शानुहु का शुक्र है, फ़ज़ल है, करम है कि उस ज़ात पाक ने आपको और हमको ज़िक्र खुदा, ज़िक्र मुस्तफ़ा के महफ़िल में आने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई है। ये आपकी और हमारे मुश्तरका खुशनसीबी है। क्या मालूम कि ये महफ़िल बारगाह इलाही में कबूल हो जाए और आपका भी और हमारा भी दुनिया का भी बेड़ा पार हो जाए, आखिरत का भी बेड़ा पार हो जाए। इंसान को मालूम नहीं कि कौन से अल्लाह को अमल पसंद आए जिसके बुनियाद पर वो इंसान दुनिया में भी कामयाब होता हुआ नज़र आए और जब दुनिया से रुखसत हो जाए तब भी हर मंजिल पर कामयाबी होती नसीब आएगी। इंसान को मालूम ही, इंसान को, मुसलमान को ये हुक्म दिया गया कि अदना से अदना नेकी को भी ज़ाया नहीं करना चाहिए, कम से कम नेकी को भी ज़ाया नहीं करना चाहिए। हो सकता है वो नेकी आपकी और हमारे नज़दीक तो कमतर हो, कलील हो, अदना हो, लेकिन वही अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए, अल्लाह को पसंद हो जाए और उसके बुनियाद पर मुसलमान दुनिया में भी कामयाब हो जाए, आखिरत में भी कामयाब हो जाए। एक वाक़या लिखा हुआ है कि किसी ज़माने में एक फाहिशा औरत रहती थी, जिंदगी गुजारती थी। वो एक दिन उस सफ़र पर निकल गई, जा रही है, चलते चलते जंगल में क्या देखे, एक कुत्ता है जो कुएं के चारों तरफ से चक्कर को काट रहा है, जमीन को छाट रहा है। उस औरत को ये एहसास हो गया कि इस कुत्ते को प्यास लगा हुआ है, तब वो कुएं के चारों तरफ से चक्कर भी काट रहा है और जमीन को छाट भी रहा है। जब उसको एहसास हो गया, कुएं के पास पहुंची, उसने अपने सर के दुपट्टे को उतार कर अपने जूते से बांध लिया और पानी को निकाल निकाल के कुत्ते को पिला दिया। जैसे कुत्ते का प्यास बुझ गया,
कुत्ता वहां से दौड़ते हुए निकल गया। लिखा है कि उस वक्त के उस जमाने के नबी को ये हुक्म नहीं हुआ कि ये मेरे नबी उस पायशा और जिसने मेरे मखलूक की प्यास को बुझाया उसको खुशखबरी सुनाओ कि अल्लाह जल्ल शान ने तुम्हारी नेकी को अपने बारगाह में कबूल करके इस नेकी के बदले में तुम्हारे तमाम गुनाहों को माफ फरमाई दिया है। कोई बड़ी नेकी नहीं किया। कुत्ता एक नापाक जानवर ही है, लेकिन आखिर वो अल्लाह का मखलूक है। तो इंसान को भी, एक मुसलमान को भी अदना से अदना नेकी को भी ज़ाया नहीं करना चाहिए। हो सकता है वो नेकी अदना हो लेकिन अल्लाह को पसंद आ जाए और मुसलमान उस नेकी के बदले में दुनिया में भी कामयाब हो जाए, आखिरत में कामयाब हो जाए। आप हजरात ने एक बेहतरीन इस्लाही मालूमाती कुरान हदीस की रोशनी में हालात हजरत के तनाजुर में हजरत के खिताब समात फरमा लिया है। अल्लाह जल्ल शानहू आपको भी और हमको भी और हर मुसलमान को सुनने और सुनाने से ज्यादा अमल करने के तौफीक अता फरमाए। अगर इन बातों पर आप और हम अमल करें, जिंदगी का हिस्सा बनाए, तो हमारा तो यकीन हर मुसलमान को यकीन होना ही चाहिए कि हम इंशाअल्लाह दुनिया में भी कामयाब रहेंगे, दुनिया के मसाइब आलाम से भी महफूज रहेंगे। और इस इन बातों पर अमल करते हुए अगर दुनिया से रुखसत हो जाएंगे तब भी हर मंजिल पर कामयाबी और कामरानी नसीब होती रहेगी। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारा कौम, हमारा मुसलमान दुनिया में तो बहुत तरक्की कर रहा है, कोठी पर कोठी बन रही है, मकान पर मकान बन रहा है, बेहतरीन कपड़ा पहन रहा है, बेहतरीन खाना खा रहा है, बेहतरीन लिबास पहन रहा है। दुनिया की आयश अशरत में तो बहुत तरक्की हो रही है, लेकिन दीन के मामले में, इस्लाम के मामले में, हुजूर की सीरत के मामले में रोज बरोज दिन से दूर होता हुआ नजर आ रहा है। हुजूर की सीरत से रोज बरोज दूर होता हुआ नजर आ रहा है। और यही वजह है कि चाहे इनफिरादी तौर पर चाहे इज्तिमाई तौर पर मुसलमानों का हालात अगर आप देख लेंगे, जायजा लेंगे, तो मुसलमान इनफिरादी तौर पर भी परेशान, टेंशन में है। और इज्तिमाई तौर पर मुसलमान को हर मकाम पर, हर जगह पर जिल्लत और रसवाई का सामना करना यह पड़ रहा है। वजह क्या है? वजह यह है कि मुसलमान शरीयत से दूर हो रहा है, कुरान से दूर हो रहा है। कुरान पढ़ने का तो मुसलमान को फुर्सत ही नहीं। कुरान तो मुसलमान ने लपेट सपेट करके ऊपर रख दिया है। जब कोई तावीज लिखना हुआ, कोई कुरान खानी होगा तो मुसलमान पढ़ेगा, तावीज लिखेगा, उसके बाद कुरान पढ़ने के लिए, कुरान सुनने के लिए, कुरान समझने के लिए, कुरान पर अमल करने के मुसलमान तैयार ही नहीं है। कुरान मिंबर पर रखा होगा, गर्द गुबार पड़ा होगा, मुसलमान आ रहा है, जा रहा है, फिर साहब भी आ रहा है, जा रहा है, इमाम साहब भी आ रहा है, जा रहा है, उस कुरान को उठाने के लिए तैयार नहीं, उसको साफ करने के लिए तैयार ही नहीं। और वही मुसलमान के घर में बड़ा टीवी लगा होगा, वो क्या करेगा? सुबह भी साफ किया जाएगा, शाम को भी साफ करता हुआ नजर आएगा। तो ये दुनिया, ये अमल करने की दुनिया, ये इम्तिहान की दुनिया है। अल्लाह जल्ल शानो हर इंसान का इम्तिहान लेगा, उसके पोजीशन के मुताबिक उसका इम्तिहान होगा। ये नमाज, ये रोजा, ये ज़कात, ये हज, इसका मतलब हरगिज नहीं, ये नहीं है कि अल्लाह जल्ल शानो आपके और हमारे नमाज का मोहताज है। इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि अल्लाह जल्ल शानो आपके और हमारे रोजे का मोहताज है। बल्कि उलमा ने लिखा है कि अगर पूरी रोई जमीन की इंसान अल्लाह के नाफरमानी पर उतर जाए तब भी अल्लाह के ज़ात और सिफात में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और अगर पूरी रोई जमीन की इंसान 24 घंटे अल्लाह के बारगाह में सर्व सुजूद रहे तब भी अल्लाह के ज़ात और सिफात में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। ये नमाज, ये रोज़ा, इंसान का इम्तिहान लिया जाएगा, इम्तिहान लिया जा रहा है। जिन हजरात ने
इस इम्तिहान में कामयाबी हासिल कर ले। अल्लाह हर मुसलमान को इस इम्तिहान में कामयाबी नसीब फरमाए। जो इंसान इस इम्तिहान में कामयाब हो गए तो दुनिया में भी सरबुलंद, दुनिया में भी कामयाबी, दुनिया में भी अल्लाह के रहमतों से मुस्तफीद होता हुआ नजर आएगा। और यही इंसान जब कब्र में पहुंच जाएगा, जो आखिरत के मंजिलों में से सबसे पहली मंजिल है, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि इंसान जब कब्र में पहुंचता है, वही कब्र उसके लिए क्या बन जाता है? रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना, जन्नत के बागीचों में से बागीचा बन करके रह जाता है। यहां से जन्नत का सिलसिला यहीं से शुरू हो ही गया है। लेकिन आज के मुसलमान को तो जन्नत का कोई शौक नहीं, कोई फिक्र ही नहीं, कब्र का कोई फिक्र ही नहीं, कोई कब्र को रोशन करने के लिए, कब्र को मुनव्वर करने का मुसलमान का फिक्र नहीं, शौक नहीं। शौक, जज्बा और फिक्र कौन जिसका है? करोड़पति बनने का मुसलमान को शौक है, जज्बा बना हुआ है। मकान और दुकान, मार्केट, बेटा और बेटी को इंजीनियर और डॉक्टर कैसे बनाएंगे, इसके लिए मुसलमान सुबह भी सोच रहा है, शाम भी सोच रहा है, इसके लिए मेहनत कर रहा है कि उसकी कोठी बन जाए, उसका मकान बन जाए, उस जमीन और जायदाद का मालिक हो जाए। अल्लाह के रसूल की खिदमत में एक साहबी हाजिर हुआ और अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया में सबसे अक्लमंद इंसान है कौन सा? दुनिया में सबसे होशियार इंसान है कौन? दाना इंसान कौन है? आपके और हमारे सबसे होशियार इंसान कौन होगा? चाहे गुडमा गुंडा हो, चाहे बदमाश हो, जो कोठी का मालिक हो, करोड़पति हो, गाड़ी का मालिक हो, जमीन और जायदाद का मालिक हो, नाम और शोहरत का मालिक हो, इस जमाने में आपके और हमारे निजी सबसे ज्यादा दाना होशियार इंसान उसको समझा जाता है। लेकिन अल्लाह के रसूल ने क्या जवाब दिया? जब साहबी ने पूछा कि मेरे या रसूलल्लाह, दुनिया में सबसे अक्लमंद इंसान कौन सा है, सबसे होशियार इंसान कौन सा है? अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, दुनिया में अलकैसु मन अरफ रब्बहु व आमिल लिमा बादल मौत। हुजूर ने इरशाद फरमाया कि दुनिया में सबसे होशियार इंसान वही है जिसने दुनिया की जिंदगी में अपने रब को पहचान लिया है, जिसके दुनिया की जिंदगी में अपने रब को राजी कर लिया, जिसने दुनिया की जिंदगी में अल्लाह की इबादत तो इताअत करते हुए, जिक्र करते हुए, कुरान पढ़ते हुए, दुरूद पढ़ते हुए, वालिदैन की खिदमत करते हुए अपने दुनिया की जिंदगी में अपने राजी को, अपने रब को राजी कर लिया, वो दुनिया में सबसे अक्लमंद इंसान है। और आगे क्या फरमाया? वामिल लिमा बादल मौत। और दुनिया में सबसे अक्लमंद इंसान वही है, सबसे होशियार इंसान वही है, सबसे दाना इंसान वही है जिसने दुनिया की जिंदगी में मौत की तैयारी कर लिया है, जिसने दुनिया की जिंदगी में कब्र की तैयारी कर लिया है, जिसने दुनिया की जिंदगी में मैदान माशर की गर्मी से बचने की तैयारी कर लिया है, जिसने दुनिया की जिंदगी में जहन्नम से बचने के लिए तैयारी कर लिया। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाया कि दुनिया में सबसे अक्लमंद, सबसे होशियार इंसान वही है। आज तो हम लोग बड़े होशियार बने हुए हैं, इसलिए कि हमारे कोठी बना है, हम कोठी का मालिक है, हम मार्केट का मालिक है, हम काउंसलर बने हुए, हम एमएलए बने हुए, हम मिनिस्टर बने हुए। नमाज से कोई मतलब नहीं, कुरान पढ़ने से कोई मतलब नहीं, मस्जिद जाने से कोई शौक जज्बा नहीं। तो याद रखिए, ये होशियारी नहीं, अल्लाह के रसूल की इस हदीस की म्यार के मुताबिक ये होशियारी नहीं, ये सबसे बड़े अपने आप को क्या कर रहे हो? तबाही के लिए तैयार कर रहे हो। तो वक्त काफी हो चुका है। मैंने जिस आयत मुबारक की तिलावत की है, अल्लाह जल्ल शान इस आयत मुबारक में जन्नत और दोज़ख का जिक्र किया हुआ है। जो जन्नत और दोज़ख का दारोमदार इसी जिंदगी पर है। ये 60 साल 70 साल की जिंदगी इतनी अहम, इतना मुकद्दस जिंदगी है कि इसी जिंदगी पर जिसको आप मोबाइल में, गपशप में, गैबत में, चगलखोरी में, गैरों के दलाली में, मुसलमान के जलील करने में, गरीबों के सताने में आप और हम गुजार रहे हैं। ये ऐसी मुकद्दस, इतना अहम जिंदगी है कि इसी जिंदगी पर क्या है? कब्र की कामयाबी और कामरानी का, नाकामी का दारोमदार इसी जिंदगी पर है। मैदान माशर में कामयाबी नाकामी का दारोमदार इसी जिंदगी पर है।
जहन्नम से बचने न बचने का दार मदार इसी जिंदगी पर है। तो अल्लाह जल्ल शानो क्या इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ईमान का दावा करने वालों, ये अल्लाह के रसूल पर ईमान रखने वाले, कुरान पर ईमान रखने वालों, क्या करो, कू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, क्या करो, सबसे पहले अपने आप को जहन्नम से बचाओ, और उसके बाद क्या करो, अपने अहल आयाल को जहन्नम से बचाओ, अपने अजीज व अकारिब को जहन्नम से बचाओ। और जहन्नम से बचना, इसको अल्लाह जल्ल शान ने सबसे बड़ी कामयाबी करार दिया है। ज़ालिकल फौजुल कबीर, जहन्नम से बच जाना ये एक मुसलमान की सबसे बड़ी कामयाबी है। क्यों? जहन्नम है कौन सी जगह, जन्नत है कौन सी जगह? जहन्नम ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल की नाराजगी की जगह है। जिससे अल्लाह और अल्लाह के रसूल नाराज हो जाए, नाखुश हो जाए, मरने के बाद उसका ठिकाना कहां होगा? जहन्नम होगा। उसके लिए जहन्नम तैयार कर दिया गया। और जिससे अल्लाह और अल्लाह के रसूल राजी हो जाए, खुश हो जाए, अल्लाह हर मुसलमान को नसीब फरमाए, तो मरने के बाद हिसाब किताब के बाद उसका ठिकाना कहाँ होगा? जन्नत होगा। अल्लाह हर मुसलमान को नसीब फरमाए। अब ये है कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल राजी होंगे कब, नाराज होंगे कब? कभी मुसलमान ने गौर किया, नमाज छोड़ने से अल्लाह राजी हो जाएगा, अल्लाह के रसूल राजी हो जाएगा, अल्लाह के नेक बंदे राजी हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। मुसलमान पर जुल्म करके, गरीब को सता करके अल्लाह राजी होगा? नहीं। अल्लाह को राजी करने होगा तो इस मस्जिद में आना ही पड़ेगा। अल्लाह को राजी करना होगा, 5 वक्त नमाज को बाजमात अल्लाह की रजा के लिए पढ़ना ही पड़ेगा। इसलिए कि नमाज ईमान के बाद तमाम इबादतों में सबसे अफजल तरीन इबादत है। लेकिन आज का मुसलमान कहता है कि तो हमको तो नमाज में दिल ही नहीं लगता है, हमको तो नमाज में शौक व जज्बा ही नहीं। दुनिया का शौक है, दौलत का शौक है, दिन भर दुकान में खड़े होकर के कोई थकावट नहीं, कोई परेशानी नहीं। लेकिन जब अजान हो जाए, हाय अलल फलाह, हाय अलल फलाह, इसका माना कभी समझे, कभी गौर किए हुए कि हाय अलल फलाह का माना है क्या? अल्लाह की तरफ से बुलाया जा रहा है, किसी मिनिस्टर की तरफ से नहीं, किसी कलेक्टर की तरफ से नहीं बुलाया जा रहा है, माइक से बुलाया जा रहा है, मुसलमान को बुलाया जा रहा है कि ये दुकानदारों, ये तिजारत करने वालों, ये कुर्सी पर बैठने वालों, इसी में बैठने वालों, दुनिया में मस्त होने वालों, तुम्हारे कामयाबी तिजारत में नहीं, दुनिया के ऐश और शोहरत में नहीं, तुम्हारे कामयाबी क्या है? हाय अलल फलाह, हाय अलल फलाह। तुम्हारे कामयाबी इस मस्जिद के अंदर है, तुम्हारे कामयाबी इस नमाज के अंदर क्या है? हाँ? लेकिन मुसलमान इतना डिठा हो चुका है, इतना अल्लाह का नाफरमान, इतना अल्लाह का सरकश बन चुका है कि सुन रहा है, मोबाइल चला रहा है, गपशप में लगा हुआ है, मस्जिद के बगैर में रह रहा है, अल्लाह की नेमतों को छाट रहा है, लेकिन आजान सुनने के बावजूद मस्जिद में आने के लिए तैयार नहीं, बारगाह इलाही में झुकने के लिए तैयार या नहीं। फिर कहता है कि हमारे ऊपर तो जालिम आ गया है, हमारे ऊपर तो, हमारे तो घर में इत्तेफाक नहीं, इत्तेहाद नहीं, टेंशन लगा हुआ है। जब तुम अल्लाह के बागी बन चुके हैं, तुम्हारी दुनिया की जिंदगी भी गारत होगी, और उससे ज्यादा मरने के बाद जो मनाजिल आने वाले हैं, वो दुनिया के परेशानी से 70 गुना ज्यादा, उसमें ज्यादा परेशानी आपको सामना करना पड़ेगा। इसलिए मुसलमानों, ज्यादा बोलने से क्या, रोज तो हम लोग सुनते हैं, लेकिन सुन सुन करके एकदम सुन बन चुके हैं। वो शायर कहते हैं कि तूफान नू लाने से क्या फायदा, 2 बंदे काफी, अगर असर कर जाए तब। जब असर ही नहीं होगा, रोज तो सुन रहे हैं। और हर मुसलमान जानता है कि नमाज कितना अहम इबादत है, हर मुसलमान जानता है कितना अफजल इबादत है, हर मुसलमान को जानकारी है।
लेकिन जानने के बावजूद मुसलमान नमाज पढ़ने के लिए तैयार नहीं, मस्जिद में आने के लिए तैयार नहीं, बारगाह इलाही में झुकने के लिए तैयार नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दुनिया से तशरीफ ले जा रहे थे, अपनी उम्मत को छोड़ करके जा रहे थे, अपने आखिरी वसीयत क्या किया है, अपनी उम्मत को आखिरी पैगाम क्या दिया है। हदीस पाक में आता है कि जब आप दुनिया से तशरीफ ले जा रहे थे, आपने आखिरी पैगाम उम्मत को ये दिया है, अस्सलात 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 वमा मलकत ऐमानुकुम। ये उम्मत में जा रहा हूं, तुम लोग क्या करो, नमाज को कायम करो, नमाज को पढ़ते रहो, नमाज को मस्जिद में आकर के पढ़ो, बाजमात पढ़ो, अल्लाह के रजा के पढ़ो, पाबंदी के साथ पढ़ो। और क्या करो, वमा मलकत ऐमानुकुम, और गरीबों यतीमों और मजलूमों की मदद करते रहो। आज हमारे मुआशरा का क्या हाल है, नमाज का कोई शौक नहीं, नमाज का कोई जज्बा नहीं। और गरीब का हाल तो ये है कि अगर आम खैरात होगा, सब लोग आएंगे, दूर दूर से रिश्तेदार आएंगे, और पड़ोस में कोई गरीब होगा, कोई यतीम होगा, कोई मजलूम होगा, उस आम खैरात में भी उस यतीम और मजलूम को दावत देने के लिए मुसलमान तैयार ही नहीं है। जबकि अल्लाह के रसूल ने आखिरत वसीयत ये की है कि नमाज कायम करो, ये नमाज में तुम्हारी निजात है, ये नमाज तुम्हारे कब्र के अंधेरे को दूर करेगा, यही नमाज तुमको क्या करिए, नमाज मिफ्ताहुल जन्नह, जन्नत की कुंजी है। इसलिए मुसलमानों, ज्यादा बोलने से क्या फायदा। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, कुल्लुकुम यदखुलूनल जन्नह, तुम में से हर इंसान, हर मुसलमान जन्नत में दाखिल होगा, इल्ला मन अबा, मगर वही मुसलमान जन्नत में नहीं जा सकता जिसने इनकार कर दिया। सहाबाए किराम ने अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किसने इनकार करेगा, कोई इनकार करेगा। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मन अतानी फकद दखलल जन्नह, जिसने मेरी इताअत की, कुरान के हकाम पर चला, हुजूर की सीरत को अपनाया, फकद दखलल जन्नह, वो तो जन्नत में जाएगा, जन्नत उसी के लिए बनाई गई है। वमन आसानी फकद अबा, जिसने मेरी नाफरमानी की, मेरी सीरत से दूर रहा, मेरे हुक्म के नाफरमानी की, कुरान के नाफरमानी की, फकद अबा, उसने इनकार कर दिया, वो कभी जन्नत में दाखिल हो ही नहीं सकता है। तो याद रखिए, जन्नत सिर्फ नार लगाने से नहीं मिलेगा, झंडे पर बनाने से नहीं मिलेगा, न्याज अगरबत्ती जलाने से जन्नत नहीं मिलने वाला है। इस जन्नत के लिए सहाबाए किराम ने माल की भी बाजी लगाई, औलाद की भी बाजी लगाई, अपने जान की भी बाजी लगाई। और आप लोगों ने समझ, हाँ जुलूस निकाले, झंड पड़ा दिया, न्यास पका दिया है, नारा लगा दिया, वाह वाह कर लिया, जन्नत में पहुंच गए। इतना आसान समझे हुए, इतना आसान नहीं है। अगर जन्नत चाहते हो, जन्नत का शौक तो हर इंसान को है, जन्नत जाने के लिए अल्लाह जल्ल शान ने कुरान हकीम को नाजिल किए हुए है। कुरान को पढ़ो, कुरान को समझो, कुरान पर अमल कर लो, और जन्नत जाने के लिए हुजूर ने अपनी सीरत दी हुई है। हुजूर की सीरत को पढ़ो, हुजूर की सीरत को पढ़ने के बाद हुजूर की मोहब्बत तो अजमत दिल में रख करके अगर कुरान पर अमल कर लिया, हुजूर की सीरत को अपना लिया, तो कब्र में भी कामयाबी, मैदान माशर में भी कामयाबी, जन्नत भी मिलेगा, जन्नत बाग बहार भी आपके लिए होगा। हर मुसलमान को नसीब फरमाए। तो ये महफिल जिसमें आप और हम हाजिर है, हमारे बिहार और बंगाल हिमाचल के खुश नसीब मुसलमान जो यहाँ रहते हैं, उन्होंने इत्तेफाक व इत्तेहाद के साथ हर साल ये महफिल को मुनक़िद करते हैं। अल्लाह जल्ल शान इन हज़रात के शौक़ व जज्बे को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला आपको भी और हमको भी और हर मुसलमान को आपस में मोहब्बत इत्तेफाक अता फरमाए। मुसलमान करके दो चीज़ें आ जाएंगे तो फिर रोड पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हंगामा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मुसलमान को हर मंजिल पर कामयाबी नसीब हो जाएगी। एक चीज़ कि आपस में इत्तेफाक हो जाए, इत्तेहाद हो जाए। मुसलमान अगर आपस में एकजुट हो जाए और दूसरा मुसलमान क्या करे, शरीयत पर अपनी ज़िंदगी को इख्तियार करे, तो मुसलमान के दुनिया की परेशानी भी दूर हो जाएगी। जितना जालिम व जाबिर है,
अगर मुसलमान मस्जिद को पकड़ ले और आपस में इत्तेफाक व इत्तेहाद इख्तियार करे तो जितना जालिम हो जाबिर अल्लाह के फजल करम से सब निस्तो नाबुद हो ये जाएगा। लेकिन आज का मुसलमान तो मुसलमान से नफरत कर रहा है। मुसलमान को सलाम देने के लिए तैयार नहीं। मुसलमान से हसद कर रहे। मुसलमान को उखाड़ने के लिए सुबह भी सोच रहा है, शाम को भी सोचने में लगा हुआ है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया अल मुस्लिमु मन सल्लम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, कि कामिल मुसलमान वही मुसलमान है जिसके हाथ से, जिसकी ज़बान से दूसरे मुसलमान का माल भी महफूज रहे, दूसरे मुसलमान का इज्जत भी महफूज रहे, दूसरे मुसलमान का जान भी महफूज रहे। तो ये महफिल पाक हमारे इन खुशनसीबों ने आपके और हमारे इस्लाह के लिए मुनक़िद किए हुए है। अल्लाह जल्ल शानहू जिन हजरात ने इसमें ताउन किया है, जिन हजरात ने इसमें मेहनत किया है, अल्लाह सब के ताउन और सब के मेहनतों को कबूल फरमाए। अल्लाह आपकी भी हाज़िरी कबूल फरमाए, आप हमारे भी हाज़िरी कबूल फरमाए। और इस ये महफिल पाक अल्लाह जल्ल शानहू सब के लिए दुनिया की भी और आखिरत के लिए भी कामयाबी व कामरानी वसीला और ज़रिया बनाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब सलातो सलाम के लिए दो मिनट आप लोग रुक जाइए। हज़रत की बारगाह में गुलपोशी करेंगे। मैं मौलाना ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब से गुजारिश करूंगा कि आप तशरीफ़ लाएं और हज़रत की बारगाह में फूलों का हार पेश करें। आप लोग बैठ जाएं 2 मिनट के लिए। बैठ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सरकार बाबू हुजूर, सरकार बाबू हुजूर, फैज़ान हुजूर आली शाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सलातो सलाम के लिए खड़े हो जाए। मुस्तफ़ा जाने रहमत पेला खो सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पेला खो सलाम। शहरे यारे इरम ताज तारे हरम, शहरे यारे इरम ताजदारे हरम। नौबहारे शफाअत पेला को सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत। आसियो थाम लो दामने मुस्तफ़ा, आसियो थाम लो दामने मुस्तफ़ा। फिर कहो रब की रहमत पेला को सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पेला को सलाम। एक मेरा ही रहमत में दावाना ही, शाह की सारी उम्मत पेला खो सलाम। मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हारज़ा, मुस्तफ़ा जाने रहमत पेला खो सलाम। शम्अ बज़ में हिदायत पेला खो सलाम। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम
अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका मेरे मौला के प्यारे नूर की आँखों के तारे अब किसे सैयद पुकारे हम तुम्हारे तुम हमारे या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बैठ जाओ हज़रत। صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله عليه वसल्लम। या इलाही अपने फजल व करम से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े और तफ़ील में हमारे इस महफ़िल पाक जलसे को जो यहाँ के मुखलिसीन मुहब्बिन ने सजाया है, मुनाकिद किए हुए, या इलाही इस महफ़िल पाक को अपने बारगाह में कबूल फरमा। या इलाही जिन हज़रात ने इसमें ताउन किया है, जिन हज़रात ने इसमें खिदमत अंजाम दी है और जिन हज़रात ने इसमें शिरकत फरमाई है, या इलाही सब के ताउन को, सब की खिदमत को, सब की शिरकत को कबूल फरमा। या इलाही अपने फजल व करम से हम तमाम हाज़रीन को दीन इस्लाम पर इस्तिक़ामत अता फरमा, दीन इस्लाम की खिदमत करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक पर अमल करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा। या इलाही अपने फजल व करम से हम तमाम हाज़रीन को के मुश्किलात को, परेशानियों को दूर फरमा, बीमारों को शिफा अता फरमा। या इलाही हम सबको आमाल सालिहा के तौफ़ीक़ अता फरमा, खैर के तौफ़ीक़ अता फरमा, भलाई के तौफ़ीक़ अता फरमा, गरीबों और मज़लूमों और यतीमों की मदद करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा। या इलाही अपने फजल व करम से इस महफ़िल पाक के सदक़े और तफ़ील में इस्लाम को गलबा अता फरमा, कुफ्र को शिकस्त और ज़िल्लत अता फरमा, मुसलमानों को अमन और सुकून की ज़िंदगी नसीब फरमा। या इलाही मुसलमानों को आपस में मोहब्बत अता फरमा, आपस में इत्तिफ़ाक़ व इत्तेहाद अता फरमा, मुजाहिदीन इस्लाम की मदद फरमा, मुसलमानों की जान माल अहल व अयाल की हिफाजत फरमा। या इलाही इस वक्त जो पूरी दुनिया में मुसलमानों पर ज़ालिम व जाबिर मुसल्लत है, अपने फजल व करम से इस महफ़िल पाक के सदक़े और तफ़ील में इन ज़ालिमों जाबिरों को नेस्त व नाबूद फरमा। या इलाही अपने फजल व करम से जो हज़रात दुनिया से गुज़र चुके हैं, सब की मग़फ़िरत फरमा, सब के लिए आखिरत के मनाजिल को आसान फरमा। या इलाही तमाम हाज़रीन का ख़ातिमा बिल ईमान फरमा, दुनिया व आखिरत की ज़िल्लत और रुसवाई से महफूज फरमा। या इलाही सब के रोज़े में, सब के कारोबार में, सब के अहल व अयाल में खैर व बरकत अता फरमा। हम तमाम हाज़रीन को ज़ालिमों के जुल्म से, हसदों के हसद से हिफाजत फरमा। या इलाही सब की नेक और जायज़ मकासद में कामयाबी अता फरमा।
जो हजरात मकरूज है उसको कर्ज से निजात अता फरमा। जो हजरात कारोबार के सिलसिले में परेशान हाल है सबको रिज़्क़ हलाल वासे नसीब अता फरमा। या इलाही जो भी औलाद है उनको नेक और साले औलाद अता फरमा। जो हजरात बच्चियों की शादी के सिलसिले में परेशान हाल है सब के परेशानियों को दूर फरमा, सब के गैब से मदद फरमा। हमारा मुआशरा जो दान और दहेज और पिंडाल के लानत में गिरफ्तार, इस लानत से मुसलमानों को निजात अता फरमा। या इलाही तमाम हाजिरीन के दुआओं को कबूल फरमा, हम सब के ख़ताओं को माफ़ फरमा। जो कुछ बयान हो इलाही सुनने और सुनाने से ज़्यादा अमल करने के तौफीक अता फरमा। अमल का शौक़ और जज्बा नसीब फरमा। बरोज़ माशर हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत नसीब फरमा। जितने भी हज़रात इस महफ़िल पाक में हाजिर है या इलाही सब के आने और जाने और सब की शिरकत को कबूल फरमा। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सनाउल्लाह साहब की और राफिया जो बीमार है, तबीयत ख़राब है, उनके लिए दुआओं की दरख्वास्त की गई है। या इलाही अपने फज़ल व करम से दोनों को सेहत कामिला अता फरमा। या इलाही शिफा और तंदुरुस्ती अता फरमा। जितने भी बीमार है या इलाही सबको सेहत कामिला अजला अता फरमा। या इलाही सब की ज़ाहिरी और बातिनी बीमारियों को दूर फरमा। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन। बिहक़ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उलमाए किराम के लिए खाने का इंतज़ाम है, लिहाजा आप तमामी हज़रात रुकें और अंसार मदीना हॉल में। और बकिया हज़रात से गुजारिश है कि आप हज़रत से मिलें तो